अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़ किस्त में बंदरगाह दिखाई जाती है जहां हर्जल अपने वतन वापस लौट रहा होता है। कारासू उसे अलविदा कहने आया होता है। हर्जल कहता है कि पहले मैं लंदन जाऊंगा और फिर वयाना जाऊंगा। कारासू कहता है कि आप लंदन क्यों जाएंगे? हर्जल बताता है कि मैं यहूदी उमरा से मुलाकात करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं सेहोनी कांग्रेस जमा करूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि मुझे आगाह करते रहिएगा कि पाया तख्त में क्या हो रहा है। इसके बाद जल्दी से हर्जल अपनी डायरी का एक सफ़ा कारासू को देता है और कहता है कि बराए मेहरबानी इसको तब पढ़िएगा जब मैं बहरी जहाज में सवार हो जाऊं। आप मेरी बात का यकीन करें कि इस सफ़े में लिखा एक एक लफ्ज सच है। हर्जल अपनी डायरी से एक वर्क फाड़ के कारासू को दे देता है। इसके बाद हर्जल बहरी जहाज की जानिब रवाना हो जाता है। उसके जाते ही कारासू कागज खोल के पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि सारा आज मर गई। कौन जानता था कि कारासू इतना नाराज होगा। वो सोचता है कि सुल्तान ने बेचारी सारा को मारा, जबकि अब्दुल हमीद इससे कोई लेना देना नहीं रखता। उसे जब पता चलेगा कि बारबूस ने सारा को मारा तो वो गमज़दा होगा। जब मैं उसे ये जुमले दूंगा तब कारासू लाजमी अपने फैसले करेगा और यहूदियों की खिदमत करेगा। यहूदी इसके भाई हैं, ना कि बारबूस उसका भाई है। वो दुनिया के उमरा के लिए काम करता है। कारासू ये खत पढ़ के बारबूस बारबूस पुकारने लगता है और शदीद गम गुस्से का इजहार करता है। इसके बाद पटड़ी पर चलती हुई ट्रेन दिखाई जाती है। उसमें दो अरबी शख्स एक दूसरे से बातें करते हैं कि क्या हमें जिस शख्स ने टिकटें दी उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। उसका साथी कहता है कि आलम साहब की सूरत हाल वाज़े है, इसे बगैर जुर्म के गिरफ्तार किया गया। हमने बहुत अच्छा किया, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। जब ये मसला खत्म होगा तब हम वापस आ जाएंगे। इसी दौरान ट्रेन को रोक लिया जाता है। तमाम मुसाफिर परेशान हो जाते हैं। इसके बाद बारबूस को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि जब अब्दुल हमीद को पता चलेगा कि नौजवानों का कत्ल हो गया तो इसके चेहरे पे ऐसी उदासी होगी जैसे इसका मुल्क तबाह हो गया। इसके बाद सुल्तान के पास तहसीन पाशा पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि बारबूस साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मजीद ये कि सलीम पाशा के पीछे जो हमने जासूस भेजे थे वहाँ से भी एक खबर आई है। सलीम पाशा थियोडोर हर्जल के पास पाए गए हैं। सुल्तान कहते हैं कि बारबूस को इंतजार करवाओ, सलीम पाशा को फौरन बुलाओ। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर बेल दाखिल होती है। बेल कहती है कि उम्मीद है कि आप मुझे देखकर खुश होंगे। यहाँ एक बम है जिसे अब्दुल हमीद ने नस्ब करवाया है। वो आप सबको धमाके से उड़ाने जा रहा है। आप लोग अभी ट्रेन से उतर जाएं। अरबी शख्स कहता है कि क्या आप हमसे ये उम्मीद रखती हैं कि हम हर किसी का यकीन कर लें? बेल बताती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, आप जानते हैं। ट्रेन के फट जाने के बाद आपके पास पछताने के लिए कुछ भी न होगा। इसके बाद वो तीनों अरबी ट्रेन से निकल जाते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है। लूका टिसू अपने सिपाहियों को कहता है कि इन्हें सांस न लेने देना, इन्हें गोलियां मार दो। फहीम पाशा मनोल की निशानदही पर वहां पहुंच चुके होते हैं। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग जारी होती है, लेकिन लूका टिसू का बुरा वक्त तब शुरू होता है जब मैयत आफंदी और उस्मान उसकी कनपट्टियों पर दोनों तरफ से बंदूकें तान लेते हैं। मैयत आफंदी कहते हैं कि अपने आदमियों को कहो कि गोलियां बंद कर दें। लूका टिसू बेबस हो चुका होता है और वो सिपाहियों को कहता है कि फायरिंग बंद कर दो। फहीम पाशा देखते हैं तो मैयत आफंदी उनकी मदद को आ चुके होते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी मदद के लिए मैयत साहब को हमारे पास भेज दिया। लूका टिसू कहता है कि इस कहानी के इख्तिताम पर मैं फहीम पाशा को कत्ल कर दूंगा। तुम लोग अपनी बंदूकें नीचे करोगे और हम फहीम पाशा को नीचे लेकर जाएंगे, फिर हम तुमसे कोई मुआहदा कर लेंगे। मैयत आफंदी कहते हैं कि क्या तुम्हें एक जरूरी चीज का पता है जिसे तुम पाया तख्त में पैसों से नहीं खरीद सकते? वो है एक वफादार आदमी। अब तुम्हारे आदमी पीछे हटेंगे, फहीम पाशा और बाकी सब आगे आएंगे, फिर हम तुम्हें एक मुनासिब जगह लेकर जाएंगे। लूका टिसू सिपाहियों को हुक्म देता है कि सब पीछे हट जाएं। इसके बाद मैयत आफंदी और उस्मान लूका टिसू को अपने साथ ले लेते हैं। मैयत आफंदी फहीम पाशा को बुलाते हैं। फहीम पाशा कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपको इतना खुश देखूंगा। मैयत आफंदी कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। फहीम पाशा कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक इस गंदे चूहे को पकड़ कर नहीं मारता। अभी वो यही कहता है कि और बहुत से सिपाही इन सब लोगों को घेर लेते हैं। लूका टिसू कहता है कि मेरा ख्याल है कि आप सबको मैयत की बात सुननी चाहिए, वरना हम सब मरेंगे। फहीम पाशा अपने सिपाहियों के साथ पीछे हटने लगते हैं
और वापस बग्गी में जा बैठते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उसके जाने के बाद मैयत आफंदी कहते हैं कि अब हम भी यहाँ से जाएंगे जैसा कि आपको समझाया है। लुका टिसू कहता है कि अगर मैं एक मोहतात आदमी न होता तो आज जिंदा न होता। वो अपने आदमियों को कहता है कि सब लोग वापस चले जाएं और अपनी बंदूकें इनके हवाले कर दें। इसके बाद कारासू को दिखाया जाता है। उसे हर्जल की बताई गई तमाम बातें याद आ रही होती हैं। वो शदीद गुस्से में होता है। वो हर्जल से की गई तमाम बातों को एक एक करके याद कर रहा होता है। कारासू के हाथ में बंदूक होती है। कारासू कहता है कि मैं अभी तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा बारबोस, जब तक मेरे पास वो ताकत नहीं होगी जो मैं चाहता हूँ। इसके बाद कारासू अपनी बंदूक रख लेता है। बारबोस उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है क्या तुमने अपने साथ बंदूक रखना शुरू कर दी? कारासू कहता है कि यहाँ बहुत से दुश्मन हैं। बारबोस कहता है कि हमारी सबसे बड़ी बंदूक यहाँ है। शेख तालिब ने अब्दुल हमीद से अपनी वफादारी जाहिर कर दी। वो ऐसी अक्लमंदी को इस्तेमाल करके हमसे लड़ रहा है जो हमारी उम्मीद को तोड़ रही है। कारासू घड़ी निकाल के कहता है कि बम अभी तक फट जाना चाहिए था। अब्दुल हमीद ने रोक लिया क्या? बारबोस कहता है कि अब्दुल हमीद ने रोक दिया। बेल ने अब्दुल हमीद को हमारे मंसूबे के बारे में बता दिया था। कारासू कहता है कि क्या आप उसे इसकी सजा नहीं देंगे? बारबोस कहता है कि मैं उसके धोखे को कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसकी फिक्र तब करूंगा जब वक्त आएगा। दूसरी तरफ सुल्तान ने सलीम पाशा को तलब कर रखा होता है। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपको पता है कि थियोडोर हर्जल फरार हो गया पाशा? लेकिन मुझसे ये मत पूछना कि ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि हर्जल तुमसे मिलते हैं। हम ये भी जानते हैं कि महमूद पाशा से मुतालिक जरीदा आपने थियोडोर हर्जल से लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि बदले में वो आपसे क्या चाहता था। सलीम पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, मैंने कभी इससे वो देने का नहीं सोचा जो हमारी हुकूमत के लिए नुकसानदेह हो, अगर चाहे वो ये चाहे। सुल्तान कहते हैं कि आपने हर्जल की बातों पर एतमाद क्यों किया? सलीम पाशा कहते हैं कि मेरी बेटी हर्जल ने मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ चीजें बताई। मुझे लगता है कि मेरी बेटी के कत्ल का हुक्म एक पाशा ने दिया था। सुल्तान कहते हैं कि आपको ये ख्याल कैसे आया? सलीम पाशा बताते हैं कि उसने मुझे बताया कि कातिल ने मेरी बेटी की कब्र पर लिखे अल्फाज में एक निशानी के तौर पर लिया। मैंने वो लफ्ज महल में देखे हैं सुल्तान कहते हैं कि वो खतूत व्लादिमीर के संदूक से निकाले गए थे जो बारबोस का एक आदमी है। सलीम पाशा कहते हैं कि इसका मतलब है कि बारबोस ने मेरी बेटी का कत्ल किया। वो बारबोस दोबारा कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। सुल्तान कहते हैं कि मैं आपका दर्द समझता हूँ पाशा, मैंने भी अपनी औलाद खोई है। ताहम हम बारबोस को तबाह करके इससे कुछ हासिल नहीं कर सकते और जो कुछ हमारे साथ हो चुका इसे हम रोक नहीं सकते। सलीम पाशा इन बातों को कम ही सुन रहे होते हैं और वो सख्त की हालत में होते हैं। सुल्तान कह रहे होते हैं कि बारबोस जाएगा तो कोई और आ जाएगा। सलीम पाशा कहते हैं कि सुल्तान, मुझे डर है कि मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता। सुल्तान कहते हैं फिर हम आपको ऐसी जगह तैनात कर देते हैं जो आपके लिए ज्यादा आरामदेह हो। इस तरह आपकी सियासत के बोझ से दूर हो जाएंगे। जब आप समझ जाएंगे बदला लेना हल है या नहीं, जब आपको इत्मीनान हो जाए तो आप अपने मिशन पर दोबारा आ सकते हैं। दूसरी तरफ फहीम पाशा ने मनोल को गिरफ्तार कर रखा होता है। फहीम पाशा कहते हैं कि मैंने तुम्हें धमकाया था लेकिन तुम नहीं समझे। क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे प्यारे के तुम किस किस्म के शागिर्द हो? फहीम पाशा कहते हैं कि अगर तुम सब कुछ बता दोगे तो तुम इस चीज का दर्द कैसे महसूस करोगे जो तुमने दिया मुझे। मनोल कहता है कि मुझे माफ कर दें, मैं सब कुछ बताऊंगा। फहीम पाशा अपने सिपाही सुर्ख को कहते हैं कि ये रुई ले लो, अपने कानों को अच्छी तरह बंद कर लो, पता लगाएं कि लुका टिसू का हीरोइन का अड्डा कहाँ है। दूसरी तरफ बेल दोबारा अरबियों को बचा कर ले आती है। उनमें से एक अरबी कहता है कि हम अपने इलाकों में वापस जाना चाहते हैं, क्या आप ऐसा करने की ताकत रखती हैं? बेल कहती है कि मेरे पास इससे ज्यादा बेहतर हल है, मैं आपको यहाँ रख सकती हूँ अगरचे अब्दुल हमीद यहाँ है। क्या आप यहाँ तालीम के लिए नहीं आए? उनमें से एक अरबी के पास छुरी होती है जो उसने पीछे छुपा रखी होती है। बेल कहती है कि मैं आपके लिए एक स्कूल खोलूंगी लेकिन अब से आप उसका जिक्र नहीं करेंगे, आप लोग अब्दुल हमीद के पास जाएं। अरबी कहता है कि वो तो हमें कत्ल करना चाहते हैं, अगर हम वहाँ जाएं तो वो हमें कैद कर देंगे। बेल बताती है कि हम आपको कत्ल करने वाली तमाम वजूहात को खत्म कर देंगे। आप अब्दुल हमीद के सामने ऐसे जाहिर करें कि आप उनके वफादार हैं। उनमें से एक अरबी कहता है कि आप उम्मुल अरब हैं, यानी कि अरबियों की माँ है। दूसरी तरफ बारबूस सिफारत खाने पहुँचता है। बारबूस कहता है कि जो मैंने सुना क्या वो सच है? सिफारतकार कहता है कि अब्दुल हमीद ने इन अरब कबाइल के सरदारों का पता लगा लिया जिन्होंने बरतानवी अमूर खारजा से मुआहिदा किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बारबूस कहता है जब वो लोग एक बड़ी जंग में मारे गए तो हमारे खसारे में नहीं लिखा गया। सिफारतकार कहता है कि आप अभी तक इस मसले को छोटा समझ रहे हैं।
आपके एक कदम ने सल्तनत के 200 साल पुराने मंसूबे को खत्म करके रख दिया। जिन अरब कबाइल से हमने मुआहदा किया वो यहूदियों पर मुश्तमिल कबाइल थे, जिनके नाम पैगंबर के दौर से जाने जाते हैं। जब हमने हिंदुस्तान को अपनी जमीन में मिलाया, इनकी शनाख्त छुपाई गई, जिसके नतीजे में हमारी मलका ने अरब मसले की सरबराही गैरेटर वुडबेल के हवाले कर दी। मजीद ये कि अब हमारी मलका आपसे वजाहत तलब कर रही है। पारवूस कहता है कि आपकी मलका गुस्ताखी कर रही हैं। जब बेल अपनी कमजोरी की वजह से यहाँ से चली जाएगी तब आप मेरे पास वापस आएंगे। इसके बाद तहसीन पाशा को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपनी आवाम को जमा किया होता है। तहसीन पाशा कहते हैं कि हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे सुल्तान हजरत अब्दुल हमीद खान वो पानी लाए हैं जिसके बहने से पहले पाया तख्त को कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनमें से एक बूढ़ा शख्स कहता है कि हमारे सुल्तान ने अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पाया तख्त के लोग सालों से इस पानी को याद कर रहे थे, काश वो यहाँ होते। इतने में महमूद पाशा बग्गी का दरवाजा खोलते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद खुद नीचे आते हैं। तमाम लोग सुल्तान को दुआएं देने लगते हैं। वही बूढ़ा शख्स सुल्तान को कहता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपने हमें कितना खुश कर दिया। सुल्तान कहते हैं कि हमने बादशाहों को चश्मा जारी करने का काम दिया, लेकिन हम आपकी मुखलिसाना आवाज को सुनकर रुक नहीं पाए। कुछ रकबों पर चश्मे थे, लेकिन पानी को लेकर जाना बहुत मुश्किल काम था। हमने मेहनत से काम किया और कमर बरगाज से पानी लाए। हमने एक बड़ी तनसीब की है, जो चाहे अपने घर तक पानी को ले जा सकता है। पानी तहजीब का हिस्सा है साहिबान। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, और जमीन पर चश्मे बहा दिए तो दोनों पानी मिल गए, इस मिकदार पर जो पहले से मुकर्रर थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया। एक ऊँटों का कारवां आया और उसने अपना साकी कुएं पे भेजा। उस आदमी ने अपना डोल कुएं में डाला और कहा, खुशखबरी हो, खुशखबरी हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच गए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें गुलाम बना लिया था कि उन्हें बेच देंगे। हमारे पास भी कुछ कुएं हैं जिनमें हमारी कौम गिर गई। हम एक काहिली के कुएं में गिर गए हैं, हमें इससे निकलने के लिए मेहनत करनी होगी। इसके बाद तहसीन पाशा कुएं पर तख्ती लगाकर इफ्तिताह कर देते हैं। तहसीन पाशा कहते हैं कि अजीम सुल्तान, हम तक पानी लाए। ये हमारे पसीने और तारीख की एक अमानत से बनाया गया। शाह दरिया करीम ने इस चश्मे की तामीर की। सुल्तान कहते हैं कि इस चश्मे से पानी पीने वालों को अल्लाह सेहत दे। तहसीन पाशा कहते हैं कि अल्लाह हमारे लोगों को पानी की तरह शफाफ कर दे। इसके बाद तहसीन पाशा टूटी खोल देते हैं, जिसमें से पानी बहने लगता है। पानी को बहता देखकर तमाम लोग सुल्तान को दुआएं देने लगते हैं। इसके बाद सुल्तान वहां से रवाना हो जाते हैं। इस तरह से नाजरीन, इस किस्सा का यहाँ इख्तिताम हुआ।